हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम अध्याय 12 यानी विद्युत के पेज नंबर 224 में दिए गए जो प्रश्न हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। विभवांतर यानी विभवों में अंतर को बनाए रखने में सहायता करती है। तो क्या होगा? सेल है। सेल मतलब बैटरी, जो क्या है? सेल विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। सेल क्या है? इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे सिरे को अलग रखने का काम करते हैं और उसमें सहायता भी करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। आइए इसको पेज पे समझने का कोशिश करते हैं। आइए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर में विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो पहले हम विभव को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है ना, वही विभव कहलाता है। लेकिन विभवांतर की बात करें तो मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए गए आवेश को या आवेश में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू कर देते हैं, यहाँ भी प्लस क्यू, यानी यहाँ से यहाँ आ गया और चाहे यहाँ से यहाँ आ गया, या दोनों में अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आपको विभवांतर समझ में आ गया कि जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है वही क्या है? विभवांतर है, या फिर विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी लिखकर इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, इस सूत्र पे अनेकों न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W यानी वर्क, आवेश यानी कूलम। ठीक है, किया गया कार्य बटे में आवेश को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे सूचित कर सकते हैं W बटा Q, यानी W मतलब वर्क, Q मतलब कूलम यानी आवेश। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट की एक बैटरी है, उसको श्रेणी क्रम में 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोधों के साथ जोड़ दिया गया है। तो बताना है कि परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो हमें एक बात याद रखना होगा कि धारा बराबर क्या होता है। तो धारा बराबर होता है V बटा R। R मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और V बराबर यानी वोल्ट यानी विभव कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर V बटा R। अब यहाँ देखिए कि V का मान क्या दिया हुआ है?
तो V का मान 6 वोल्ट दिया गया है, तो हमने 6 वोल्ट लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या R है यानी प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 2 ओम और 4 ओम, तो हमने 2 + 4 लिखकर यहाँ पे ओम का सिंबल लगा दिया, तो 6 वोल्ट बटा 6 ओम हो गया, 6 से 6 कट गया, 1 एम्पियर। एम्पियर क्यों लगाया? क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 एम्पियर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन यानी अगले पेज नंबर के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 232 पेज नंबर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इसमें देखिए एक में तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर और चालक के ताप पर, इन 4 बातों पे क्या करता है? किसी चालक का तार का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होंगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से संयोजित किया जाता है, क्यों? आइए इसका आंसर जानने का कोशिश करते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अतः मोटे तार का जो प्रतिरोध है वो पतले तार की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए मोटा तार का जो प्रतिरोध है ना वो कम काहे होगा? क्योंकि मोटा तार ऐसे समझिए कि उसमें बहुत सारा जगह है, उसमें धारा को जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए प्रतिरोध कम हो जाएगी। लेकिन पतला तार में बहुत धाका धुकी हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगा, इसीलिए उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोतों से ही संयोजित किया जाता है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा रास्ता है या छोटा घर का दरवाज़ा है, हम एक बाइक सभी आदमी को छोड़ दें तो आदमी को क्या होगा? जाने में दिक्कत होगा, बहुत धक्का मुक्की हो जाएगा। लेकिन वहीं दरवाज़ा बहुत बड़ा हो तो सैकड़ों आदमी को छोड़ेंगे एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बात है कि मोटा जो तार होता है ना उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्थान होते हैं, जगह होते हैं, उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है और उसमें प्रतिरोध भी कम होता है। लेकिन जबकि पतला तार होता है ना उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होता है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए किसी विद्युत अवयवों के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, न घटता है न बढ़ता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए विद्युत अवयवों के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में आधा कर देने पर क्या होगा कि उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो घटकर आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I बराबर जानते हैं V गुने R, यानी विभवांतर के अगर V को आधा करेंगे ना तो क्या होगा? विद्युत धारा भी आधा हो जाएगी, परंतु प्रतिरोध में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? स्त्री करते हैं ना वो लोहा नहीं होता है शुद्ध, मिश्र धातु होता है। क्यों? देखिए विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर विद्युत धातु के ही मिश्र धातु के ही बनाए जाते हैं। इसके कारण क्या है कि मिश्र धातु जो है ना
वो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए उसके बनाए जाते हैं। और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और उच्च ताप पर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें देखिए 5 नंबर में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर देना है कि आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक है। कौन है? आयरन जो है ना वो विद्युत का अच्छा चालक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है बताइए? अरे भैया चांदी है, चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है। आप जाइए एनसीईआरटी के बुक में 12.2 में तालिका में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।